नमस्कार। एशियाड गेम में बजरंग पूनिया के हार के बाद जो वातावरण हरियाणा वासियों के उन लोगों ने जिनके बच्चों ने इसके जाने पर आपत्ति की थी, ट्रायल कराने के लिए कहा था और कोर्ट के द्वारा भी उन्हें ट्रायल कराने में सफलता नहीं मिली। साथ में उन समर्थकों ने जिन्होंने ब्रजभूषण जैसे अपने ही प्रदेश की अपनी ही नस्ल की बेटियों के साथ शोषण करने की शिकायत दर्ज और आरोपित को अपने यहाँ बुलाकर जो हौसला उसका बढ़ाया है, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय तो है ही। मैं पहले भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये भी मैं सच बोल चुका हूँ कि बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो या अन्य जो धरना स्थल पर बैठे थे उसके खिलाफ, वे सरकार के द्वारा प्रायोजित और संरक्षित थे। उनको क्योंकि ब्रजभूषण की बेलगामी पर लगाम लगानी थी, उसमें वो सफल हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को अपने परिवार की मेहनत, नस्ल के गुण और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सहयोग को इसलिए तो धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपके परिवार के और आपके प्रतिभा और मेहनत के बढ़ाने में सहयोग किया। खाली आपके लिए नहीं, उन्हें देश का गौरव बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर आपको तैयार किया और सहयोग किया था। तो आप अपनी नस्ल के गुण, अपने परिवार और अपनी मेहनत और प्रतिभा को भूल करके आपने जो चरण वंदना की थी, उसी का ये दुष्परिणाम है कि आप आज ऐसे अपमानित हो रहे हैं। उन खाप वालों को भी जिन्होंने नई संसद के उद्घाटन के दिन महिला सम्मेलन करने का जो एक सोची समझी साजिश के तहत करने का वहाँ पर धमकी दी या स्थान तय किया, वो भी एक सरकार के द्वारा ही प्रायोजित था। ऐसे कई नेता, किसान नेता हों या समाज के नेता हों, जिन्होंने या राजनीतिक भागीदार हैं, जिन्होंने महिला उत्पीड़न करने वाले को संरक्षण दिया और इनको इस्तेमाल किया। ये पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ और सब जग जाहिर है। तो मेरा तात्पर्य इतना मात्र है कि बजरंग पूनिया ने, मुझे यहाँ जहाँ तक याद है, जब सुशील कुमार का ने ट्रायल की बात की थी, तब योगेश्वर दत्त के परम भक्त थे, यूँ कहूँ शिष्य थे, तब इन्होंने भी समर्थन किया था कि ट्रायल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो उसी बात का समर्थन करते ही इन्होंने उसका लाभ लिया। लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तित्व को, जो इतना बड़ा व्यक्तित्व खड़ा हुआ था, कहते हैं कि इन्होंने पहले किसी ओलंपिक में किसी को भेजा था, त्याग किया था। तो जब वर्तमान पे इस समय प्रतिष्ठा दाव पे जुड़ी थी, तो इनके सलाहकारों ने या इनकी सोच ने इनका विवेक इतना मार दिया कि आज इस तरह का ये अपमानजनक भाषा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो बड़े दुख की बात है। लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ, अन्य लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा वासियों, इसमें इसकी उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता। उन उपलब्धियों को आप नकार करके आज मखौल उड़ाएं तो कहते हैं तुरंत के पाते तुरंत मिलते हैं। तो इन्होंने जो किया, इनको इसका परिणाम मिल गया। लेकिन आप इतनी हल्की बात करके, आपके बच्चे में योग्यता है, मेहनत कर रहा है, इससे अच्छा है, तो वो आज नहीं तो कल प्रमाणिक हो जाएगा। तो आप इतनी हल्की बात करके, बेहूदी बात करके और ऐसे लोगों को जो हमारी बेटियों के साथ शोषण करता हो, उसको यहाँ बुला करके कौन सा महान कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, समय रहते अपनी जिम्मेदारी को और मर्यादाओं को, कर्तव्यों को समझते हुए इस तरह की हरकत करने से बाज आएँ। और ये जो आंदोलनकारी पहलवान थे, ये पुनः आत्मावलोकन करें कि आपके विवेकहीनता से या स्वार्थ से या दोहरे मन से एक तीर से दो शिकार खेलने की आपकी इच्छा जो थी, वो पूर्ण ना हो सकी। लेकिन सरकार सफल हो गई। तो आपकी इस निंदनीय कार्य के लिए भी मैं निंदा करता हूँ और उन लोगों के लिए भी निंदा करता हूँ जो हमारी बेटियों के अपमान करने वाले को हरियाणा में बुला करके सम्मानित कर रहे हैं और उसका दुसाहस बढ़ा रहे हैं। तो बड़ी दुखद स्थिति है। समय रहते इससे बचें और ऐसे लोगों को धिक्कारें, नकारें कि आप, हमारा अपनी लड़ाई है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता है परमानेंट। तो क्यों भाई, आप खेलने वाले लोग हो, आप खेल की तरफ ध्यान दीजिए। खेल और सेना
ये दोनों ऐसे फील्ड है जहाँ साहसी, निडर और बहादुर और तपस्वी व्यक्ति ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। आप इसके तरह राजनीति के लोगों के चक्कर में आकर के अपने इस मूल गुण को भूल करके अपमानित खुद भी हो रहे हो, राज्य को भी करा रहे हो, नस्ल को भी करा रहे हो। नमस्कार।